आज एनटीपीसी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डिटेल में बात करेंगे रिजल्ट कैसे आया हुआ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ठोक के लाइक करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट का। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे ये है पिछला साल का रिजल्ट, ये है पिछला क्वार्टर का और इस क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ सारे फिगर जो है ये करोड़ में है, तो कोई भी वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर 1000 भी यहाँ पे पढ़ूँ कि 545 तो समझ जाइए वो कि करोड़ में है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले अगर पिछला साल का बात करें तो 42,820 करोड़ का था, जो कि इस साल बढ़ के हो गया 45,052 करोड़ का। मतलब यहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखे जाए ईयर एंड ईयर तो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ के आया है। अगर क्वार्टरली देखें तो भी यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ के आया है। बाकी बात करें अगर अदर इनकम का, तो देखिए अदर इनकम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो कंपनी काम कर रही है उसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो उसका बिजनेस कंपनी का काम है वो बढ़ना चाहिए हर एक क्वार्टर। और अदर इनकम देखिए कंपनी इंटरेस्ट से भी इनकम कर सकती है। ठीक है, बहुत सारे उसमें फैक्टर रहते हैं। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, पिछला क्वार्टर था 501 करोड़ का, अभी इस क्वार्टर बढ़ के आया। लेकिन अगर ईयरली देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा अदर इनकम जो है डिक्लाइन हुआ है। तो कोई बात नहीं, टोटल इनकम का बात करें यहाँ पे तो देखिए पिछला साल था कितना का 43,574 करोड़ का इनकम था। इस साल कंपनी का बढ़ गया है 45,597 करोड़ हो गया। अगर क्वार्टरली देखें तो भी यहाँ पे देखिए इनकम जो है बढ़ के आया है। अभी देखिए बात करें अगर एक्सपेंसेस के बारे में, बड़ी कंपनी है तो एक्सपेंसेस बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो आप इंडिविजुअली इसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें यहाँ पे तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का पिछला साल कितना था यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं 38,782 करोड़ का, जो कि इस साल देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घट के आया है। तो अच्छा है, कंपनी यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस को ईयर एंड ईयर जो है कम किया है। इनकम बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन एक्सपेंसेस को कंपनी यहाँ पे कम करने का कोशिश किया है, जो कि बहुत अच्छा एक मतलब स्टेप है। अगर क्वार्टरली देखा जाए तो भी यहाँ पे देखिए जो है कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत सारा यहाँ पे घट के आया है। ठीक है, और मेन फोकस यहाँ पे करें तो देखिए जो अदर इनकम है वो कंपनी का इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे घट के आया है। 3,000 का तो यहीं पे डिफरेंस लग रहा है, 2-3 हज़ार का। तो अच्छा बात है, कंपनी का एक्सपेंसेस घट रहा है तो नेट प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछला साल था कंपनी का 4,792 करोड़ का, इस साल कंपनी का बढ़ गया 7,130 करोड़ का। और पिछला क्वार्टर देखें तो यहाँ पे देखिए 4,320 करोड़ का था, अभी बढ़ गया। ठीक है, अभी अगर देखिए टोटल हम लोग बात करें यहाँ पे तो सब लोग को जानना है कि नेट प्रॉफिट मेन बात है, प्रॉफिट कितना है कंपनी का। अब डायरेक्ट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो देखिए कंपनी यहाँ पे इनकम बढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस कम हुआ है, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ईयर एंड ईयर देखा जाए तो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली देखें तो भी डिक्लाइन हुआ। तो अभी देखिए क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। हम लोग देखें कि इनकम कंपनी का बढ़ा हुआ है ईयर एंड ईयर भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, और एक्सपेंसेस घटा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ा, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्यों नहीं पड़ा। तो देखिए यहाँ पे मेन जो ये लोग का यहाँ पे देख सकते हैं नेट जो है यहाँ पे मूवमेंट इन रेगुलेटरी, ठीक है, डिफरल अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए मेन जो खेला हो गया यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा खेला हो गया, जो कि लोग का रेफर नोट 6 में दिया हुआ है पूरा डिटेल में। तो वही चीज़ है, नेट ऑफ टैक्स के बारे में ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए पिछला साल कंपनी का पॉजिटिव था 1436 करोड़ का था। पिछला क्वार्टर कंपनी का देखिए 2336 करोड़ का था। इस क्वार्टर अगर देखें तो ये नेगेटिव हो गया, जिसके चक्कर में आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। अब देखिए पिछला क्वार्टर क्या हुआ था, ये दोनों ऐड हो गया तो नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था। पिछला साल भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन इस साल क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ से माइनस हो गया और नेट प्रॉफिट में आपका इफेक्ट पड़ गया। तो अगर क्वार्टरली देखा जाए तो भी यहाँ पे आपका डिक्लाइन हुआ है, और ईयरली देखिए तो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो गया नेट प्रॉफिट। बाकी देखिए कंपनी का अगर बात करें यहाँ पे देखिए इनकम का, इनकम तो बढ़ के आया है। कंपनी एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम करने का कोशिश किया है, जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप है कंपनी का। लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इफेक्ट पड़ा क्योंकि टैक्स के चक्कर में, तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बाकी देखिए यहाँ पे वो तो देखने वाली बात है कि मंडे को मार्केट इसको किस सेंस में लेती है यहाँ पे, वो तो मंडे का दिन पता चलेगा डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट होगा या फिर चढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो देखिए प्रॉफिट के ऊपर ही बात आ जाता है घूम फिर के, और नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। तो मंडे मार्केट में उम्मीद तो ज़्यादा है कि, बाकी अगर देखिए मार्केट ठीक ठाक रहा तो अगर पॉजिटिव लिया तो फिर ठीक है, नहीं तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नीचे गिरने का, समझ रहे ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है जो नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है अल्टीमेटली, समझ जाइए यहाँ पे। बाकी मंडे को देखते हैं क्या होता है स्टॉक के ऊपर, कुछ ना कुछ तो देखिए इफेक्ट तो पड़ना ही जरूरी है। रिजल्ट आया है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और अभी जैसे कि मार्केट है
तो अभी का जो सिचुएशन है मार्केट का वहाँ पे, तो अगर थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन आता है तो वहाँ पे गिरावट होना जरूरी है और इसका भी हो सकता है गिरावट हो। बाकी देखिए, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।